अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपाय परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् भवां मनसो गोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दा अतीतत्वैक भानतः गुरूणाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामतिः। पृष्ठ संख्या 132 पर पाठ करते। साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेक इहामुत्रार्थ फल भोग विराग समाधि षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्वानि नित्यानित्य वस्तु विवेकः सावद्ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततोऽन्यत् अखिलम् अनित्यम् इति विवेचनम् ऐहिकानां सृक्चन्दनवनितादिविषयभोगानां कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत् आमुष्मिकाणाम् अपि अमृतादिविषयभोगानाम् अनित्यतया तेभ्यो नितरां विरतिः इहामुत्रार्थ फल भोग विरागः। कल के विषय पर थोड़ा लौटते हैं। काम्यानि स्वर्गाभीष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। जीवन में 6 प्रकार के कर्म होते हैं जिसमें काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग करना है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्मों का अनुष्ठान करना है।
जब हमारे जीवन में काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग और उन शेष चारों कर्मों का अनुष्ठान होता है तो उसके दो फल प्राप्त होते हैं। एक आचार्य कह रहे हैं कि बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजना, और दूसरा अवान्तर फल है देवलोक और पितृलोक आदि में गमन सद्गति। तो इन शेष जो चार कर्म हैं, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना, इसका जो व्यक्ति जीवन में सम्यक अनुष्ठान करता है तो उसको दो फलों की प्राप्ति होती है। अब जो प्रमाता अधिकारी है, जो प्रमेय वस्तु ब्रह्म का बोध चाहता है, उसको इन कर्मों के फल स्वरूप किसकी आकांक्षा करनी चाहिए? तो उसको अपनी बुद्धि शुद्ध होवे, अंतःकरण निर्मल होवे, इस दृष्टि से सारे कर्म करने चाहिए। तो इन्हीं चारों में एक साधक का जीवन बीतता है तो उनका जो मुख्य मूल प्रयोजन है कर्म का, उसका फल है अंतःकरण की निर्मलता। और अवान्तर फल तो प्राप्त हो ही जाते हैं। जैसे टीकाकार ने दृष्टांत दिया है कि जब आप एक वृक्ष लगाते हो, मान लो आम का वृक्ष लगाया, तो उसका मूल उद्देश्य क्या है कि हमको उससे फल की प्राप्ति हो। आम्र फल, मीठे मीठे मधुर आम्र फल हमको मिले, इस उद्देश्य से आम्र वृक्ष का स्थापन किया गया। वह मुख्य फल के साथ उस वृक्ष के द्वारा मिलने वाली छाया, उसके पत्ते और उसकी काष्ठ लकड़ी से हवन आदि में जो उसका उपयोग होता है, ये सब उसके अवान्तर फल हो गए। मुख्य फल है कि आम का फल मिले, अवान्तर फल उसके साथ ही उपलब्ध हो रहे हैं, छाया आदि। इसी तरह से जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म के दो फल बनते हैं, एक मुख्य फल और एक गौण फल। तो अगर हमने हमारी दृष्टि गौण फल को मुख्य बना दी तो फिर हम प्रमाता नहीं बन पाएंगे, तो हम फिर वेदांत प्रमेय के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। तो जब हम जीवन में कर्म करें तो जरा अपने आप से पूछना चाहिए कि ये हम क्यों कर रहे हैं, नित्य संध्या वंदन क्यों कर रहे हैं, भगवान की उपासना, उनका ध्यान क्यों कर रहे हैं, निमित्त उपस्थित होने पर उसके द्वारा प्राप्त जो कर्तव्य है उसका हम पालन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो प्रायः यही दिखेगा कि हम उसके द्वारा किसी अन्य फल की आकांक्षा करते हैं। लौकिक और पारलौकिक किसी फल की आकांक्षा होती है, लेकिन उसको, उस दृष्टि को बदल देना चाहिए। हमारा ध्यान कहाँ रहे कि हमारे अंतःकरण में निर्मलता आई कि नहीं आई। हृदय निर्मल हुआ, इसकी एक ही पहचान है कि हमारी बुद्धि राग और द्वेष से शून्य होने लगेगी, राग द्वेषात्मक प्रवृत्तियां कम होने लगेंगी और हृदय में जिज्ञासा बढ़ने लगेगी ईश्वर को जानने की। तो जब हृदय में यह बुद्धि बार बार उदित होने लगे, ईश्वर संबंधी विचार आने लगे, ठीक है, भोग और विषय संबंधी विचार क्षीण होने लगे, जीवन में चिंताएं और आसक्तियां कम होने लगे, आनंद बढ़ने लगे, तो समझना अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। और अगर बाह्य रूप से बहुत सारी उपलब्धियां उपलब्ध होने पर भी चित्त में प्रसन्नता घट जाए, चिंता बढ़ जाए, भविष्य की चिंता बढ़ जाए,
कर्तव्य पूरा करने का बोझ बढ़ जाए, ठीक है, जीवन कैसे जीना है इसी को लेकर चिंतन बढ़ जाए, तो हो सकता है आप एक कर्तव्य परायण, एक सदाचारी संयमी व्यक्ति तो बन जाओ, लेकिन वेदांत प्रमेय को जानने के अधिकारी फिर हम नहीं बनते। तो जिज्ञासा का उदय जीवन में होना चाहिए। तो आचार्य ने इसी को परम प्रयोजनम कहा है। जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई, इसी को ध्यान में रख के तम एतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन, यह जो बृहदारण्यक की श्रुति है, अब आपका ध्यान इस बात पे जा रहा होगा कि आचार्य जब कोई बात कहते हैं तो प्रमाण में क्या ले आते हैं? श्रुति और स्मृति। प्रमाण में अपनी युक्ति नहीं रखते कि हमारी बात युक्ति से ठीक लग रही, अपनी बात युक्ति सम्मत बना के कहते हैं और उसके बाद प्रमाण उपस्थित कर देते हैं श्रुति का और स्मृति का, कि यहाँ से देखो ये बात कही गई है। तो परम प्रमाण क्या है? श्रुति। इसको धीरे धीरे हृदय में बिठा लेना कि परम प्रमाण श्रुति है और वो क्यों होनी चाहिए, इस पर चर्चा हो चुकी है और फिर करेंगे। तो यह वेदारण्यक की श्रुति क्या कह रही है? देखो, ब्राह्मणाः विविदिशन्ति, ब्राह्मण लोग जानने की इच्छा करते हैं। किसको? तम एतम आत्मानं, इस आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं। कैसे? वेदानुवचनेन यज्ञेन, यज्ञ आदि कर्मों को करते हैं, वेद के द्वारा बताए हुए विहित और निषिद्ध कर्मों का त्याग और संग्रह करते हैं, और ऐसा पवित्र जीवन जब जीते हैं तब विविदिशन्ति, वो जानने की इच्छा करते हैं। क्या जानने की इच्छा करते हैं? एतम तम आत्मानं, इस ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। इसमें एक बारीकी है, थोड़ा चलो ध्यान दिलाने की कोशिश करते हैं, सावधानी से सुनना। जानने की इच्छा करते हैं या जानना चाहते हैं, यह जो जानने की इच्छा पैदा हुई, इसका कारण क्या है? वेदानुसारी जीवन और यज्ञ आदि कर्म। ये श्रुति कह रही है, यज्ञ आदि कर्म और वेदानुसारी जीवन, ये जब जिया तो क्या पैदा हो गई? जानने की इच्छा पैदा। तो आत्मज्ञान की इच्छा का पैदा होना, उत्पन्न होना, उसके लिए श्रुति क्या निमित्त बना रही है? वेदानुवचन और यज्ञ, है माने पवित्र जीवन। तो ये प्रमाण दे दिया उन्होंने कि ये प्रमाण है श्रुति का। अब जो जानने की इच्छा है, ये जो इच्छा होती है ना, ये इच्छा सकर्तृक होती है या अकर्तृक होती है? ये शब्द कठिन है पर समझ लेना। इच्छा जो होती है वो हमसे पूछ के आती है कि बिना पूछे आती है? बिना पूछे आती है। कोई भी इच्छा मन में जब आती है तो आने के बाद पता चलती है कि आ गई। तो फिर ये कैसे हो कि ब्रह्म ज्ञान हम कर्ता बन के ये इच्छा पैदा करें कि अब मुझे ब्रह्म ज्ञान की इच्छा होनी चाहिए, मैं आत्मा को जानूं। जब इच्छा को हम उत्पन्न कर नहीं सकते तो केवल प्रतीक्षा करें कि जब कभी ब्रह्म ज्ञान जानने की इच्छा हो जाए, क्योंकि उसका हम कर्ता तो बन सकते नहीं। यह प्रश्न ब्रह्म सूत्र में भी उठाया गया है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा में ही उठाया गया है। जिज्ञासा जो है वो प्रयत्न पूर्वक होगी कि अप्रयत्न पूर्वक होगी? कभी भी हम इच्छा के कर्ता नहीं होते। अनादि जन्मों के संस्कार हमारे चित्त में पड़े हुए हैं
और उनमें से जो जो अपना फल देने के लिए तैयार होते हैं वो संकल्प बन के उदित होते हैं। तो सोचो, जो भी हमारे संस्कार पड़े हैं अनंत जन्मों के, उसमें से जो कर्म फलोन्मुखी हो गए, तदनुसार हमारे मन में क्या होता है? इच्छा का जन्म होता है। ठीक, तो इच्छा इस तरह से चित्त में आती है। अब यह पता नहीं किसके संस्कार कैसे हैं और कौन सी इच्छा कब आएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए कई बार विश्वामित्र आदि जैसे ऋषि भी जब साधना करते हैं और साधना काल में ही उनके मन में अन्य इच्छा का उदय हो जाता है। पुराणों में सुना होगा बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बीच बीच में अवान्तर विषय में चले जाते हैं। क्यों? वो बीच में इच्छा आ गई। ठीक, प्रबल कोई कर्म फल उदित होने वाला है, वो इच्छा बन गया। तो अब क्या करें? मान लो हम यहाँ पढ़ने के लिए आए, हमारे मन में इच्छा उत्पन्न हुई। इस इच्छा का निमित्त तो बहुत अंतरंग है, जन्मों जन्मों के पूर्व पूर्व के संस्कार हैं। वो संस्कार जब कुछ फल देने के लिए उदित हुए तो एक समष्टि योजना बनी। ये सब बड़ा लंबा विज्ञान है। एक समष्टि योजना बनी, फिर किसी के मन में प्रेरणा हुई कि ऐसा पढ़ाया जाए, ऐसा कोर्स किया जाए, और फिर किसी के मन में इच्छा हुई कि पढ़ा जाए, उसके बाद संयोग बना। ये सब एक विराट समष्टि योजना का हिस्सा होता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई कर्तृत्व नहीं होता। जीवन की हर घटना का यही विज्ञान है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब समष्टि योजना के अधीन एक चीज होती है। अब मान लो आप यहाँ पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते बीच में किसी का प्रबल कर्म पैदा हुआ और उसको उच्चाटन हुआ और उसने कहा अब आवश्यक नहीं है, चला जाए। अब इच्छा उदित हो गई, अन्य इच्छा का उदय हो गया। अब ये अन्य इच्छा कहाँ से आ गई? बीच में कोई खड़ा हो गया है देने के लिए। तो श्रुति प्रमाण किस बात के लिए लाए? इस इच्छा का कोई ना कोई निमित्त तो बनाया जाए। बोले जब व्यक्ति के जीवन में नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्म अंतःकरण की शुद्धि के लिए किए जाते हैं, वह ब्रह्म जिज्ञासा उदित होने का निमित्त बन जाते हैं। ये बात श्रुति से सामने ला रहे हैं। तो इसलिए एक पवित्र जीवन जब हम जीते हैं तो हमारे मन में उत्कृष्ट इच्छाओं का उदय होता है, और जब निकृष्ट जीवन जीते हैं तो फिर निकृष्ट इच्छाओं का उदय होता है, और उसी से फिर दुर्गति और सद्गति बनती है। इसलिए इनका प्रयत्न पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। और स्मृति प्रमाण ले आए, तपसा कल्मषम हन्ति, तप से पाप का नाश होता है। अब ये उपाय भी है कि कुछ क्लिष्ट कर्म ऐसे होते हैं, अगर हम थोड़ी सी तपस्या जीवन में ले आए, संयम आदि तप करें, थोड़ा सा व्रत उपवास आदि करें और अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें, तो ये सब तप की श्रेणी में आते हैं। गुरु सेवा करें, समष्टि की सेवा करें, गौ सेवा करें, दूसरे के सुख के लिए अपने को हम अपने सुख का त्याग करें, ये सब किसमें है? तप में आता है। बिना अपने सुख का त्याग किए किसी भी प्रकार का तप संभव नहीं है। किसी भी प्रकार का तप संभव नहीं है जब तक हम अपने सुख का त्याग नहीं करेंगे। अब मान लो आधे घंटे ध्यान में बैठना है, अब मन नहीं भी कर रहा है, तो हमने कहा नहीं, हम आधे घंटे बाद ही उठेंगे।
आधे घंटे तक हम उठने वाले नहीं हैं। अब ये तप हो गया कि नहीं? मानसिक तप हो गया, क्योंकि मन कह रहा है उठो और हम कह रहे हैं कि हम नहीं उठेंगे। अब ये झगड़े में पिस कौन रहा है? मैं ही तो पिस रहा हूँ। इस द्वंद्व को झेल कौन रहा है? मैं ही झेल रहा हूँ। तो तप हो गया कि नहीं? मानसिक द्वंद्व को झेलना वो भी तो एक तप है। ऐसे तो तपसा कल्मषम हन्ति, अंतर और बाह्य तप करते हुए जीवन में एक निर्मलता आती है। ये श्रुति स्मृति का प्रमाण दे करके फिर कहते हैं कि अवान्तर फल की इच्छा न करते हुए मुख्य फल पर हमको ध्यान रखना चाहिए। अवान्तर फल तो अपने आप मिल जाएंगे। देखो, हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है कि नहीं? ये कहावत सुनी है ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है। तो जो समझदार लोग होते हैं वो छोटे छोटे खुर नहीं पकड़ते, हाथी का पाँव पकड़ लेते हैं, तो सारे उसी में आ जाते हैं। अंतःकरण शुद्धि रूपी प्रयोजन में बाकी चीजें तो पीछे पीछे अपने आप चली आती हैं, उसके लिए अलग से भागना पड़ता ही नहीं। जीवन में जो थोड़ा ऐश्वर्य है, ठीक है, अरे भाई क्या चाहिए आदमी को? यही सब चाहिए, अभी आगे बताने वाले। थोड़ा यश चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सुखपूर्ण जीवन चाहिए, एक आरामदायक व्यवस्था चाहिए, यही चाहिए आदमी को। क्या चाहिए? और ये सब पीछे पीछे चली आती किसके? जो इधर ध्यान न दे के मूल पर ध्यान देता है, तो वो उसके दोनों हाथ में लड्डू, इधर भी और उधर भी। इस विज्ञान को कभी समझना तो फिर प्रयोजन जीवन का बदल जाएगा। पर इसको एक चीज ध्यान रखना कि मुख्य फल का वर्ण इसलिए किया कि गौण फल मिलेंगे, और फिर देख रहे हैं गौण फल मिल रहे कि नहीं, तो मूल प्रयोजन क्या रहा? गौण फल हो गया। ये सब मन की हरकतें हैं, इसको सावधान रहना। बोले भगवान का भजन करेंगे क्योंकि किसी ने कहा भगवान का भजन करने से बड़ा ऐश्वर्य मिलता है, ठीक। तो अब देखो गौण फल भी मुख्य रहा कि नहीं रहा? तो वो चालाकी नहीं। इस चालाकी से बचते हुए जब हम अंतःकरण की शुद्धि पर ध्यान देने लगते हैं तो ब्रह्म जिज्ञासा बढ़ती जाती है। ये वर्णन हो गया किसका? अधिकारी का। अधिकारी कौन है? प्रमाता है। अब मूल वर्णन किसका चल रहा है? अनुबंध चतुष्टय का। अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये चार हैं। इन्हीं चारों का अभी अगले परिच्छेदों में वर्णन आएगा। तो अभी अधिकारी का वर्णन चल रहा है। अधिकारी का वर्णन करते समय आचार्य ने एक शब्द प्रयोग किया, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। तो भाई साधन चतुष्टय क्या होता है? अब ये पृष्ठ संख्या 132 पर जो परिच्छेद है ये वर्णन करेगा किसका? साधन चतुष्टय संपन्न जिसको कह रहे हैं। तो ये साधन चतुष्टय क्या है? आप क्रम देख रहे हो, कितने क्रम से ग्रंथ लिखा जा रहा है। पहले बताए अनुबंध चतुष्टय, फिर उसमें बताए अनुबंध चतुष्टय क्या है, फिर अधिकारी का वर्णन करते करते शब्द आया साधन चतुष्टय। तो आप बोले साधन चतुष्टय क्या है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। साधन चतुष्टय चार प्रकार के जो साधन का समूह है उसको क्या कहेंगे? साधन चतुष्टय। इसमें शब्द बना चतुष्टय, है ना? चतुर्धा तो नहीं कहा, चतुष्टय का। तो जैसे जब चतुष्टय, त्रितय ऐसे शब्द बनते हैं तो समूह का बोध कराते हैं, ठीक। जैसे त्रीणी शब्द बनेगा तो पृथक पृथक तीन का बोध कराएगा, लेकिन त्रितय शब्द बनेगा तो वो
तीन के समूह का बोध कराएगा। तो साधन चतुष्टय जब आचार्य बोले तो ये किसका बोध करा रहा है? चार के समूह का बोध करा रहा है। तो वो चार के जो समूह हैं वो पृथक पृथक क्या हैं उसका वर्णन करते हैं। साधनानि क्या है भाई? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ये हुआ पहला विवेक। दूसरा है यहाँ मुक्तार्थ फल भोग विराग। इस जगत में और परलोक में, इस लोक में और परलोक में मिलने वाले जो विषय भोग आनंद हैं उनसे वैराग्य। तो दूसरा साधन क्या बना? वैराग्य। तो पहला है विवेक, दूसरा है वैराग्य और तीसरा है शम आदि षट्क संपत्ति। शम आदि 6 प्रकार की संपत्तियां हैं। अब इसका अगले परिच्छेद में वर्णन करेंगे। तो तीसरा साधन क्या हुआ? षट संपत्ति। षट संपत्ति, षट संपत्ति ये तीसरा हुआ। और मुमुक्षुत्वानि, तो मुमुक्षा ये हुआ चौथा। तो बन गया 4 का समूह। विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति और मोक्षा, यह 4 हैं साधन चतुष्टय। अब एक एक की व्याख्या करते हैं। विवेक की व्याख्या शुरू की तो क्या बोले? नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य और अनित्य वस्तु में जो पृथक्करण है उसका नाम है विवेक। विवेक किसको कहते हैं? विवेक जो शब्द बना है विच पृथक्करण्य धातु से, उसका अर्थ होता है जब 2 चीजें या 2 से अधिक चीजें परस्पर मिल के इकट्ठा हुई हो और उनको अलग अलग कर देना, इसको कहते हैं विवेक। विवेक शब्द का अर्थ केवल आत्मात्मा विवेक नहीं। विवेक माने कहीं पर भी 2 वस्तुएं या 2 से अधिक वस्तुएं आपस में मिल गई हो और उनको अलग अलग कर देना। जैसे गेहूं में कंकड़ मिल गए, ठीक, तो गेहूं को अलग किया और कंकड़ को अलग किया। तो अब घर में जाके बोलना दादी को, दादी गेहूं कंकड़ में विवेक करो। ठीक है, वो विवेक ही, कंकड़ को अलग करना और गेहूं को अलग करना। यहां तक तो ठीक है। कुछ चीजें ऐसी मिली होती हैं कि जिनका विवेक करना मुश्किल हो जाता है। जैसे दूध में पानी मिल गया। अब देखो दूध और पानी आपस में मिले हैं, अब इसका विवेक कैसे करोगे? खौला के, ठीक है। तो हंस तो गया काम से। शास्त्र में हंस को ये कहा गया है कि जब वो मुख में दूध लेता है तो पानी पानी बाहर चला जाता है और दूध दूध, तो उसका उपाय खौला के भी है। हमने खौला के शब्द बोला है ना, ये शब्द देहाती भाषा का एक शब्द है। हाँ, उत्तर प्रदेश में बोला जाता है चाय खौला दो। अच्छा, तो अब जैसे दूध में पानी मिल गया, इसका विवेक थोड़ा मुश्किल हो गया। यहाँ किसका विवेक करवा रहे हैं आचार्य? नित्य और अनित्य का। इसका मतलब है नित्य और अनित्य आपस में क्या है? मिले हुए हैं। देखो विवेक वहां नहीं इस्तेमाल होगा जहां पर वस्तु का पृथक ज्ञान हो रहा है, वहां विवेक की आवश्यकता नहीं है। विवेक के जीवन में आवश्यकता पड़ेगी जब चीजें आपस में मिली हुई हो। और जब हम और आप ध्यान देते हैं तो यहाँ सब कुछ खिचड़ी ही है।
सब कुछ आपस में चिड़ मिला हुआ है। ठीक है, सुख में दुख मिला है कि नहीं? दुख में सुख मिला है और सुख में दुख मिला है। अब जिसको सही विवेक करना नहीं आता वो सुख खोजने जाता है और दुखी होके लौटता है, क्योंकि विवेक ने अगर पहले से विवेक कर लेता कि यहाँ सुख है और यहाँ सुख नहीं है तो फिर वो क्या करता, जहाँ सुख है वहीं जाता। लेकिन अब ये विवेक नहीं हुआ, इसलिए सुख दुख मिले हैं और बार बार धोखा खाना पड़ता है। ऐसे ही नित्य अनित्य, ये तीन जरा लिख लो। नित्य अनित्य का विवेक, कार्य कारण का विवेक, दृष्टा दृश्य का विवेक। ठीक है, अब ये तीन रखो। इन तीन का विवेक वेदांत प्रस्थान दर्शन में किया जाता है। तो जब विवेक साधन संपत्ति का वर्णन होगा साधन का, तो उसमें हमको क्या करना है, इन तीनों पर विवेक करना है, इनको पृथक पृथक करके देखना है। तो पहले तो ये देखो कि ये मिले हुए हैं कि नहीं मिले हैं, कार्य में कारण मिला है कि नहीं, नित्य में अनित्य मिल गया है कि नहीं, और दृष्टा में दृश्य मिल गया है कि नहीं। पहले ये पता चले कि ये मिले हुए हैं, फिर इनके लक्षण बना के इनको अलग किया जाए। देखो कार्य में कारण कैसे मिला है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी कार्य है किसका, जल का। पृथ्वी जल का कार्य है, जल इसका कारण है। जल कार्य है और उसका कारण अग्नि, अग्नि कार्य है उसका कारण वायु, और वायु कार्य है उसका कारण आकाश, आकाश भी कार्य है और उसका कारण उसका कारण वैसे अहम को कहते हैं, जिसमें मन शामिल है। ठीक है, विषय आएंगे तो हम लोग बताएंगे। आकाश का कारण है अहम, और अहम का कारण हिरण्यगर्भ। सीधे ब्रह्म नहीं पहुंचोगे। महत का अहम का कारण क्या है, हिरण्यगर्भ महत, और महत का कारण अव्यक्त, और अव्यक्त का कारण है ब्रह्म। ये क्रम है कार्य कारण में। अब पृथ्वी रूपी कार्य में ये सब मिले हुए हैं। पृथ्वी में जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है, अहम भी है, महत भी है, अव्यक्त का प्रतिफलन भी है। तो अब पृथ्वी रूपी कार्य में सब के सब मिल गए। अब इस कार्य को उसके कारण से पृथक करना है। तो न्यायिकों ने जब इसको पृथक किया तो उन्होंने कहा पृथ्वी वही है जहां केवल गंध हो। ठीक, जहां जहां गंध उपलब्ध है वहां वहां पृथ्वी है। अब उन्होंने ये विवेक कर लिया। बोले जहां रस उपलब्ध है वहां जल है, ठीक, जहां स्पर्श उपलब्ध है वहां वायु है, जहां रूप उपलब्ध है वहां अग्नि है। तो ये विषय आगे आएंगे तो हम इसको विस्तार करेंगे। बहुत सुंदर प्यारे विषय हैं ये। तो कार्य में कारण मिला हुआ है, तो जब हम पृथक करते जाएंगे तो अंत में कहाँ पहुंच जाएंगे, ब्रह्म वस्तु में, अंतिम कारण में। यहाँ आचार्य किसका विवेक करा रहे हैं, नित्य और अनित्य का, क्योंकि ये थोड़ा सरल पड़ता है। नित्य वस्तु किसको कहते हैं और अनित्य वस्तु किसको कहते हैं। सत शब्द की व्याख्या करते हुए हम लोगों ने उस दिन चर्चा की थी ना, सच्चिदानंद में, उसको स्मरण करो। नित्य वस्तु उसको कहते हैं जो जिसका कभी अभाव ना होवे। थोड़ा कठिन बनाए, चलो 5 मिनट कठिन बनाते हैं।
नित्य और सत्य में फिर अंतर क्या है? सत्य का भी लक्षण क्या बना था? प्राग भाव प्रध्वंसा भाव से जो रहित है वो सत्य है, माने जिसका कभी अभाव नहीं होता, ठीक है ना, वही सत्य है। जिसका कभी अभाव नहीं होता और जो कभी मरता नहीं, माने जो ना जन्म लेता है और जो ना मरता है, जो नित्य उपलब्ध है उसको बोलेंगे सत्य। और फिर नित्य किसको बोलेंगे? नित्य और सत्य दोनों पर्यायवाची होने पर भी दो शब्द हैं, तो इनके बोध्य अलग होगा ना कुछ। जब हम किसी को नित्य कहते हैं तो नित्य अनित्य का निवारक होता है, अनित्य को हटाता है और नित्य का बोध कराता है। जैसे सुख और दुख है, तो सुख क्या है? बोले दुख का निवारक है। सुख का लक्षण क्या बना? जो दुख का निवारक है। यहाँ जितनी भी वस्तुएं हैं, जब नाम पड़ता है तो वो बिना निवारक के उसका अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। जैसे हमने बोला यह पुष्प में सुगंध है, ठीक। अब सुगंध बोलने पर उसमें रस का, रूप का निवारण हो गया। जैसे नाम रखा जाता है, चलो जैसे एक नाम है, मान लो, ठीक है, शिवदत्त, ठीक है। अब शिवदत्त जब नाम बोला गया तो उसने देवदत्त, सोमदत्त, यज्ञदत्त का निवारण किया कि नहीं? नाम तभी सार्थक होगा जब वो क्या करे? अन्य का निवारण कर दे। अब जैसे हमने बोला पुष्प, तो देखो पुष्प बोलने से वृक्ष, घटपट आदि का निवारण तो हो गया वो, लेकिन ये प्रश्न आया कौन सा पुष्प? अभी पुष्प से जाति का बोध हुआ, पुष्प विशेष का बोध, मतलब गुलाब का पुष्प। तब गुलाब का पुष्प बोलते ही हमारे मन से कमल हट गया, चंपा हट गया, चमेली हट गया कि नहीं? तो नाम क्या कर रहा है? निवारकत्वेन बोध कराता है। जब भी आप कोई नाम लोगे तो शेष का निवारण अपने आप करा देगा। फिर इस दृष्टांत पे ध्यान दो, जब पुष्प बोला तब आपके मन में ढेर सारे पुष्प का बोध होगा, और जैसे ही कहा गुलाब का पुष्प, उसने सारे पुष्पों को निवारण कर दिया और हमको बोध हो गया। तो नाम बोध कराता है निवारक बन के। अच्छा, नित्य जब बोला गया तो इसने क्या किया? सारे अनित्य को हटा दिया। सारे अनित्यों को हटाता हुआ जो अवशिष्ट रहा वो क्या हुआ? नित्य हो गया। यह लक्षण सत्य में नहीं जाता है। शायद रात में हमको प्रश्न झेलने पड़ेंगे पीछे से। सत्य में ये लक्षण नहीं जाता। क्यों? सत्ता जो है वो असत्ता की निवारक बन के अपना बोध नहीं कराती, क्योंकि यहाँ असत्ता नाम की कोई चीज है ही नहीं। ऐसा तो सत्य जो है असत्ता का निवारक नहीं है, सत्य स्वरूप है परमात्मा का, वह इस तरह बोध कराता है। अब नित्य शब्द का हमको बोध कैसे होगा? जब हम अनित्य का निश्चय कर लेंगे। तो नित्य और अनित्य आपस में मिले हुए हैं। बोले कैसे मिले हैं? बोले भाई देखो, हमको क्या लगता है, यह शरीर तो अनित्य है। अनित्य माने जो काल में नष्ट हो जाए, एक मोटी सी परिभाषा मान, और जो काल में नष्ट ना हो उसको बोलेंगे नित्य। जो तीनों कालों में उपलब्ध रहे, ठीक है। और जो काल में उत्पन्न होके नष्ट हो जाए वो क्या हो गया? अनित्य हो गया। तो हमने कहा इस शरीर नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है, क्योंकि ये काल विशेष में उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। अच्छा भाई, शरीर अनित्य हो गया
और ये पृथ्वी नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है। अभी किसी ने देखा पृथ्वी को नष्ट होते हुए? किसी ने देखा? पृथ्वी अनित्य है, ये किस प्रमाण से जान रहे हो? श्रुति प्रमाण से ही ये पता चलता है कि पृथ्वी अनित्य है। ठीक है। और फिर किंचित अनुमान का आश्रय लिया जाता है समझाने के लिए, उसी को बोलते हैं श्रुति सम्मत युक्ति। ठीक है। तो पृथ्वी अनित्य है ये बताई बात शास्त्र ने। फिर उसका कारण जल, उसका कारण अग्नि, उसका कारण वायु, उसका कारण आकाश, पीछे पीछे के सब किस कोटि में चले गए? अनित्य में। क्यों अनित्य में गए? लक्षण क्या बनेगा? क्योंकि वह काल में उत्पन्न होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, इस सृष्टि के ब्रह्मांड के जो विधाता हैं ब्रह्मा जी, वो नित्य हैं कि अनित्य हैं? अनित्य है ना। हमें जो भगवान का दर्शन होता है वो नित्य है कि अनित्य है? अनित्य पक्का। यह जब दृष्टि, इसीलिए मैंने 3 लिखा है, जब दृष्टा दृश्य का विवेक करेंगे तब ये बात अधिक स्पष्ट होगी। तो अभी नित्य अनित्य में टिको कि काल परिच्छेद में किसी वस्तु का आना, प्रतीत होना और विलुप्त हो जाना, वह अनित्य कोटि में जाता है। हमारा मन, हमारा सुख, हमारा दुख, हमारा जीवन, हमारी उपलब्धि, हमारे हानि, हमारे लाभ, ये सब किस कोटि में जा रहे हैं? सब के सब अनित्य कोटि में जा रहे हैं। अब हमको नित्य की तलाश है कि अनित्य की? नित्य की अगर तलाश है तो ये तो सब गए किनारे। तो फिर अब किसको संभालोगे भाई? हमें अनित्य को संभालना ही नहीं है। मजेदार बात ये कि संभालने वाला भी अनित्य है। ये जो अहम है ये भी अनित्य है। अरे गहरी नींद में ही गायब हो जाता है कि नहीं? सुषुप्ति में ही गायब हो जाता है, तो यही अनित्य हो गया। तो यह सारा प्रपंच, ये सब कहाँ चला गया? अनित्य कोटि में। अब जो अनित्य नहीं है उसका नाम होगा नित्य। तब ऐसे जब हम विवेक करेंगे कि नित्य में अनित्य मिला हुआ है, तब ये हो गया विवेक, एक साधन हो गया। ये 4 जो साधन चतुष्टय है ना, उसमें से एक है विवेक। ये जिसके पास है वही है अधिकारी। तो इसका मतलब क्या है? हमें विवेक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। कार्य अकार्य, जिसने अपने जीवन में इस विवेक शक्ति का प्रयोग करना सीख लिया, उसका व्यावहारिक जीवन भी बड़ा उत्कृष्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसको बढ़ाना है। कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, विवेक है कि नहीं? पक्का विवेक हो गया। यह कार्य करने से सुख होगा, इस कार्य को करने से दुख होगा, ये सब विवेक होता है। मनुष्य का पूरा जीवन इसी विवेक के आश्रय से चलता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी सीमा में इसी विवेक का इस्तेमाल करता है। पशु भी विवेक का इस्तेमाल करता है। उस दिन बताया था ना, हरा चारा हाथ में देखेगा और आपको मुस्कुराता देखेगा तो पास में आ जाएगा, और डंडा देखेगा तो भाग जाएगा। तो उसने विवेक किया कि नहीं? विवेक किया उसने। इस तरह से यह विवेक मनुष्य के जीवन में तो बहुत उपयोगी है। इसका उपयोग करना चाहिए। नित्य क्या है और अनित्य क्या है। इसके बाद दूसरा लक्षण देखो, कर इसी को बढ़ाए। नित्य अनित्य वस्तु विवेक तावत
ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततो अन्यत् अखिलम् अनित्यम् इति विवेचनम्। यह विवेक का विवेचन है। विवेचन माने होता है पृथक करके लिया गया निर्णय। विवेक के द्वारा प्राप्त जो निर्णय है उसी को बोलते हैं विवेचन। अच्छा, तो नित्य वस्तु मिली ब्रह्म और उसके अतिरिक्त जो कुछ मिला वो सब हो गया अनित्य। ये विवेक का फल हो गया। अब आए दूसरे संपत्ति में। दूसरी संपत्ति का नाम है वैराग्य। वैराग्य की क्या परिभाषा कर रहे हैं? ऐहिका नाम स्रक चंदन वनितादि विषय भोगानां कर्मजन्यतया अनित्यत्वम्, ऐसा लक्षण बना। ये सब के सब अनित्य। देखना विवेक का क्या फल निकलने वाला है। बोले ऐहिका नाम। ऐहिका नाम माने इस लोक में। इस लोक में मनुष्य को जो भोग प्राप्त हैं उसको आचार्य ने 3 कैटेगरी में बांट दिया। कितनी सूक्ष्म प्रज्ञा है आचार्यों की, अभिनंदन करते रहना चाहिए। जितने भोग प्राप्त होते हैं उसको किस में बांटा? 3। जो प्रसिद्ध शब्द हैं वो लिख लो। लोकेष्णा, पुत्रेष्णा और वित्तेष्णा। ये 3 प्रकार की ऐष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं। इसी को लिखा स्रक चंदन वनिता। स्रक माने होता है माला, ठीक, और चंदन माने चंदन, ठीक, वनिता माने स्त्री, और आदि शब्द भी जोड़ दिया। अगर भाई छूट जाए तो तुम जोड़ लेना, थोड़ी छूट दे दी है। तो देखो, लोकेष्णा, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा। स्रक जो है यह हो गई वित्तेष्णा, माला, और चंदन है लोकेष्णा। क्यों चंदन लोकेष्णा क्यों है? अरे जब कहीं जाते हो तो आपका सम्मान कैसे किया जाता है? चंदन लगा के। चंदन टीका करो भाई, महाराज जी आए चंदन टीका करो। तो जो चंदन किसका प्रतीक बन गया? सम्मान का। तो सम्मान किसमें चला गया? लोकेष्णा। तो दूसरा जो चंदन शब्द हो गया वो हो गया लोकेष्णा का। और वनिता जो स्त्री पुरुष आदि परस्पर विषय भोग है ये हो गई पुत्रेष्णा। तो तीनों ऐष्णाओं को समेट लिया, स्रक चंदन वनिता, और आदि भी लगा दिया, कुछ नया मिले तो जोड़ना। लेकिन लोकेष्णा, पुत्रेष्णा और वित्तेष्णा, इन 3 को छोड़ के कोई चौथा मिलने वाला है नहीं। हमको जीवन में ऐहिक लिखा है। ऐहिक माने इस लोक में, अस्मिन् लोके, अस्मिन् जन्मनि, अस्मिन् शरीरे। इस लोक में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसमें हमको कितने प्रकार के भोग उपलब्ध हैं? बोले धन रूपी भोग उपलब्ध है, क्योंकि सारे विषय भोग किससे प्राप्त होते हैं? धन से। तो धन हो गया, और सम्मान ये हो गया, और संतति, वंश परंपरा हमारी बनी रहे। यह 3 प्रकार की इच्छाएं ही अनंत रूपों से भिन्न भिन्न विषयों में प्रकट हो रही। जितने विषय भोग हैं वो सब इसी 3 के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। बोले ठीक, तो आप कहना क्या चाहते हो? बोले ये विषय भोगा नाम कर्म जन्यतया अनित्यत्वम्। ये सब के सब नित्य हैं कि अनित्य हैं? हेतु क्या दिया, क्यों अनित्य हैं? बोले कर्म जन्यतया, क्योंकि किससे पैदा होते हैं? कर्म से पैदा होते हैं। देखो भैया, अगर भोग भी चाहिए तो भी निकम्मे आदमी को मिलने वाले नहीं है।
भोग वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भी तपस्वी होना पड़ता है। जब तक तपस्वी नहीं होंगे, पुरुषार्थी नहीं होंगे, कर्मठ नहीं होंगे, हमको ऐहिक भोगों की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो ऐहिक जो भोग हैं कर्म जन्यतया अनित्यत्व, ये हेतु है। ये अनित्य क्यों है? बोले इसलिए कि ये कर्म से पैदा हुए। तो इसका मतलब जो जो भोग कर्म से पैदा होंगे वो भोग कैसे होंगे? अनित्य। जीवन में दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? आप यशस्वी कब तक हो? जब तक कर्म करते रहो, और जैसे ही कर्म करना खत्म हुआ, बिहाइंड द कर्टेन गए, और कुछ ही दिनों में अखबार में फोटो आना बंद। बड़े बड़े प्रधानमंत्री इस समय भी कहाँ है? वर्षों हो गए उनकी फोटो भी अखबार में नहीं है। और जब तक कर्मठ थे, अपना काम कर रहे थे, तो रोज उनकी फोटो न्यूज में आती रही। तो यश भी कब तक मिला? जब तक कर्म कर रहे हो। ऐसे ही ये जितने भोग हैं, ये सब के सब कर्म की मांग करते हैं। कर्म करते रहो और भोग भोगते रहो, और ये सब अनित्य हैं। अनित्यत्ववत्, अब वक्त लगाया है हमने, अनित्यत्व लक्षण बनाया था। अब ये अनित्यत्ववत्, ये उपमा बना रहे हैं। किसकी? आमुष्मिकाणाम अपि अमृतादि विषय भोगानाम अनित्यतया। बोले अच्छा चलो, यहाँ के भोग जो हैं वो अनित्य हैं, पर स्वर्ग के भोग तो नित्य होंगे। ब्रह्मलोक के भोग तो नित्य होंगे ना? बोले नहीं। तद्वत्, जैसे यहाँ के लिए भोग कर्मजन्य होने से अनित्य हैं, वैसे ही स्वर्ग आदि के भोग भी अनित्य हैं। क्यों? कर्मजन्य होने से। ये याद रखना, कर्मजन्य होने से वो अनित्य है। एक पुराण है, हरिवंश पुराण संभव था, उसमें मैंने एक दिन पढ़ा तो हंसी आ गई। वहां प्रतिदिन घोषणा होती है, कहाँ? स्वर्ग लोक में रोज डंडी भी पीटी जाती है। वो सारे देवता सावधान हो जाएं जिनके कर्म समाप्त होने वाले हैं, अब उनको मृत्यु लोक में जाना है। अब वो बेचारे जिनको जाना है वो भयभीत, तब फिर से मृत्यु लोक में जाओ। अब रोज अगर ऐसी घोषणा हो गई तो वो लोग कितना सुखद होगा। क्यों घोषणा हो रही? भाई जितना कर्म की पूंजी लेकर गए थे समाप्त। तो ये हेतु जो आचार्य ने बनाया है, ध्यान रखना। कर्म जन्य तया, जो जो चीज कर्म जन्य है वो अनित्य होगी। और ब्रह्मादि पर्यंत, ब्रह्मा जी का भी जो पद है वो भी कर्म जन्य है। जैसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र पद की प्राप्ति होती है, ऐसे ही विराट की दीर्घ काल तक उपासना करके विराट से तादात्म्यापत्ति होने पर ब्रह्मा का पद मिलता है। ठीक, ये जो विराट जगत है ना, ये विराट जगत मैं ही हूँ, मेरी ही आत्मा है, मेरे परमेश्वर का स्वरूप है। ऐसा जो तीव्र ध्यान करता रहता है, ये पूरा विराट मेरे प्रभु का शरीर है, मेरी आत्मा है, ये विराट, तो उसको फिर क्या बना देते हैं भगवान? ब्रह्मा बना देते हैं कि अब तुम जाओ विराट को संभालो। ठीक है, तो विराट से तादात्म्यापत्ति ब्रह्मा बनाती है। ऐसे कर्मजन्य है, क्योंकि उपासना किस कोटि में डाली आचार्यों ने? तो कर्मजन्यतया अनित्यत्वम, ये हेतु इसको धीरे धीरे मन में बिल्कुल धसाते जाना, धीरे धीरे
जो कुछ कर्म से प्राप्त होगा वो सुखद हो सकता है। सत्कर्म होगा, उपासना होगी तो जीवन में सुख होगा और होना भी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये अनित्य है और हमको नित्य की तलाश है। ऐसे तो कर्मजन्यतया अनित्यत्वम् आवश्यकानामपि अमृतादि विषय भोगानाम् अनित्यतया तेभ्यो नितराम विरतिः। ऐसा जिसको विवेक होता है वो नितराम विरति, उसको थोड़ी वितृष्णा होने लगती है। किससे? इहामुत्रार्थ फल भोग विराग। ये परिभाषा किसकी बन गई? वैराग्य की। नित्य और अनित्य वस्तु को अलग अलग करना, ये हो गया विवेक। इस लोक में प्राप्त होने वाले सुख और परलोक में प्राप्त होने वाले जितने सुख हैं उनकी आकांक्षा का त्याग हो जाना, इसका नाम है वैराग्य। अब इसको थोड़ा व्यावहारिक भाषा में भी समझ लेना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने हम लोगों को ये विषय जब समझाया था तो ये विषय को उठाया था कि केवल सिद्धांत बन के न रह जाए। ये संभव है भी कि नहीं है, ये भी तो विचार करो भाई। मनुष्य को, हम सबको सुख चाहिए, इसका कोई निषेध नहीं कर सकता। नित्य के सुख का पता नहीं है, तो जब तक नित्य के सुख का पता न चले अनित्य के सुख का त्याग हो नहीं सकता। फिर चाहे विवश होके आप उसके पीछे जाओ, लेकिन कोई विकल्प है नहीं। जब तक यह भरोसा न हो जाए, ये श्रद्धा न हो जाए और वो किंचित अनुभूति न होने लगे कि एक सुख ऐसा भी है जो बिना कर्म के स्वभाव से मिलता है, तब तक इसमें से विराग होना संभव नहीं है। एक तो ये एक इस पर ध्यान रखना। दूसरा, वैराग्य की परिभाषा अगर मन में ये हो, सावधानी से सुनना, वैराग्य की परिभाषा मन में अगर ये हो कि जिसके पास कुछ नहीं है, जो अपरिग्रही है, जो अपने पास वस्त्र तक नहीं रखता है और शाम का भोजन तक नहीं रखता है, वृक्ष आदि के नीचे निवास करता है, अवधूत की तरह रहता है, वही वैरागी है। ठीक, अगर ये परिभाषा बना ली तो हम और आप तो कभी वैरागी हो नहीं पाएंगे। सबसे पहला नुकसान तो अपना ही हो गया। ठीक, और दूसरा, वो वैरागी की परिभाषा नहीं है शास्त्रों में, वो मैं आपको धीरे धीरे शास्त्र प्रमाण से बताऊंगा। वस्तुओं में आसक्ति के अभाव का नाम वैराग्य है। एक गुरु जी की बनाई परिभाषा है, हम यही परिभाषा बोलते हैं जब भी बोलते हैं। वस्तुओं में आसक्ति के अभाव का नाम वैराग्य है। वस्तुओं के अभाव का नाम दरिद्रता है। ठीक है, वस्तुओं के अभाव का नाम वैराग्य नहीं होता है। जो अवधूत को हम आदर्श बनाते हैं वो वैराग्य की भी कोटि से ऊपर जा चुका है, उसको देहाभिमानी नहीं है, वो एक विशेष कैटेगरी है, अपवाद है। अपवाद नियम नहीं होते। तो अगर मन में ये परिभाषा बैठी हो कि यही विरक्त होता है तो उसको जरा सुधार लेना। ठीक है, और इसी के कारण सनातन धर्म की बड़ी फजीहत भी हुई है। जब आप कुंभ में जाते हो तो जो लंबे लंबे नाखून, लंबी लंबी जटाएं हैं, अग्नि ताप रहा है, ठिठुर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ये वैरागी है। सबसे पहली बात तो वैराग्य अपने प्रदर्शन की इच्छा नहीं रखता। अगर लंबी जटाएं बना के और फिर फोटो खिंचानी है बिठा के, तो फिर वो किसी तरह का वैराग्य नहीं है, दम्भ है।
सनातन धर्म में इसी को वैराग्य समझ लिया गया। एक साधना का एक विशिष्ट तरीका है किसी अनुष्ठान विशेष के लिए, सामान्य नियम नहीं है। गीता जी की बात मानो, शास्त्र की बात मानो। तो वैराग्य का मतलब क्या हुआ कि हमें उन वस्तुओं का, जिन वस्तुओं का हमारे जीवन में उपयोग है, उनका संग्रह करना, और जिनका उपयोग नहीं है उसका वितरण कर देना, उसमें आसक्ति नहीं रखना। उपयोग करना वस्तु को और उसको छोड़ देना, इसका नाम वैराग्य में आएगा। आसक्ति का जो अभाव होता है वो कैसे पता चले? वस्तुओं में आसक्ति का अभाव ऐसे पता चलता है कि जब वो वस्तु आपके पास ना रहे तो आप उसके बिना बेचैन होने लगो, तब समझना कि वहां पर हमारा राग था। जब वो वस्तु हमसे दूर चली जाए और हट जाए और बार बार फिर हमको उसकी याद आए और हमको लगे नहीं इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, तब समझना उसमें आसक्ति है। और इसी आसक्ति का नाम वैराग्य होता है। आसक्ति का नाम राग होता है, इसके अभाव का नाम वैराग्य होता है। तो ये देखना है जीवन में कि हमको किस समय किस वस्तु का उपयोग करना है और वो वस्तु हमारे पास है कि नहीं है। अब जैसे ये शरीर है, अब यह शरीर का उपयोग दो तरीके से हो सकता है। इसमें आसक्त होकर के भोग्य वस्तुओं का संग्रह भी हो सकता है और इसकी रक्षा करते हुए नित्य अनित्य वस्तु का विवेक भी हो सकता है। ये काम दोनों किससे होने हैं? इसी शरीर से। अब देखना क्रिया एक ही होगी। जैसे कल महाराज जी आप लोगों को नीति सिखाएंगे, आसन सीखते हैं, ये सब किस लिए कर रहे हैं? शरीर के। अब प्रश्न मन में आए ये सब हम क्यों कर रहे हैं? शरीर ठीक रहे। शरीर क्यों ठीक रहे? शरीर अगर इसलिए ठीक रहे कि ये फिट फाट हो जाए, इसके बाद फिर लोकेशना, पुत्रेशना और वृत्तेशना समेटी जाए। ठीक ऐसे शरीर की रक्षा करने वाले लोग जिम में जाते हैं। ठीक, जिम में जो लोग जाते हैं प्रायः उनकी मनोवृत्ति क्या होती है? शरीर जरा बलिष्ठ, स्वस्थ, सुंदर दिखे, हृष्ट पुष्ट रहे, जिससे कि नाना प्रकार के भोग उपलब्ध हो सके। लेकिन जब कोई आसन सीखता है, किसी गुरु परंपरा में जाता है, प्राणायाम सीखता है, उसको ओंकार से जोड़ता है, मन को एकाग्र करता है, तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है और प्रयोजन भी पूरा होता है। तो क्रिया एक ही है, शरीर आपको संभालना ही पड़ेगा। यावत पर्यंत ब्रह्मनिष्ठा नहीं होती है, शरीर अपना ध्यान आपको खींचे, वो अपनी मांगे प्रस्तुत करता रहेगा, तो उसको हमको विवेक पूर्वक किसका उपयोग करना है? किसका? शरीर का। अब देखो शरीर एक वस्तु हो गई कि नहीं? शरीर एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये आइटम। शरीर क्या है? एक वस्तु है। इसका उपयोग करता कौन है? मैं हूं। अब मेरे हाथ में ये है कि मैं इसका उपयोग करके भोग्य वस्तुओं का संग्रह करके और फिर इसी में रच बस के और फिर अंततो गत्वा दुखी होके मर। ये अभी से लिख लो। भोग्य वस्तुओं का संग्रह करने हेतु केवल जिया हुआ जीवन मुश्किल से 45 और 48 साल के बाद दुखों की एक लंबी श्रृंखला लेके आपके सामने उपस्थित हो जाता है। अब ये करके मत देखना नहीं, अच्छे बात परीक्षा करते हैं तो तब तक ये जीवन तो चल जाएगा।
ये परीक्षा कर लेना दूसरे को देख के, हाँ, अनुमान प्रमाण से ये बात मन में बिठा लेना कि जिन जिन लोगों ने केवल भोगार्थ जीवन जिया वो 45-48 से अधिक आयु के बाद बिल्कुल निराशा के गर्त में जाने लगते हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये कुछ सामान्य लक्षण या परिभाषाएं जो गुरु जी बताया करते थे, जिससे कि शास्त्र केवल सिद्धांत बन के किताबों में न रह जाए। बोले वैराग्य क्या? बोले यह मूत्रार्थ फलभोग विराग, बोल दिया परिभाषा और फिर दौड़ पड़े कहाँ? बोले आज आलू की टिक्की बनी है। परिभाषा सुनाई और भाग खड़े हुए। अरे हम लोग गुरुकुल में ऐसा करते थे ना। तो ये सब बातें समझ में आती थी। तो रटने मात्र के लिए नहीं है, ये थोड़ा समझा जाए, इसलिए इसको सरल करके गुरुजी पढ़ाते थे शास्त्र को, जिससे वो जीवन का अंग बने। तो ये जो साधन है, साधन चतुष्टय जिसको आप कह रहे हो, उसमें 2 का वर्णन हुआ, विवेक का और वैराग्य का वर्णन हुआ। और अब आएगा सठ संपत्ति और मोक्षा। तो सठ संपत्ति का आज नाम पढ़ लेते हैं, परिच्छेद का पाठ कर लेते हैं, फिर व्याख्या करेंगे। पृष्ठ संख्या 136 पे ये समादयस्तु शमदमोपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्याः शमस्तावत् श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रहः श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रहः दमो बाह्येन्द्रियाणां तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनं निवर्तितानां एतेषां तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यः उपरमणम् उपरतिः अथवा विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः तितिक्षा शीतोष्णादिद्वन्द्व सहिष्णुता निग्रहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुणविषये च समाधिः समाधानं गुरु उपदिष्ट वेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा मुमुक्षुत्वं मोक्षेच्छा एवं भूतः प्रमाताधिकारी शांतो दान्त इत्यादि श्रुतेः। तो अब इसको हम लोग आगे देखेंगे। इसमें नामकरण है, विवेक हो गया, वैराग्य हो गया। अब शम
आशमादि षट्क संपत्ति। ये जो तीसरा वर्ग, तीसरा है साधन चतुष्टय में, उसका वर्णन कर रहे हैं कि वो 6 संपत्तियां क्या होती हैं। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, ये हैं 6 संपत्ति। ठीक है, इसको देखो आचार्य ने क्या नाम दिया, संपत्ति। हम लोग वैसे संपत्ति किसको कहते हैं, वह गौण अर्थ भी इसमें प्रयुक्त होता है। संपत्ति माने होता है एसेट्स को संपत्ति बोलते हैं। हाँ, तो ये जीवन के एसेट्स हैं, इस अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, वैसे तो समापत्ति सम्यक प्रकारेण आपत्ति प्राप्ति है ना, उससे अर्थ बनेगा। तो लेकिन ये एसेट्स हैं जीवन के, असली संपत्तियां जीवन की क्या हैं, ये 6 हैं। शमदम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा। और इन 6 की फिर अलग अलग परिभाषा पूर्वक व्याख्या की गई। और चौथी है मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षा। तो मुमुक्षा माने मोक्ष की इच्छा। फिर इसका भी वर्णन करेंगे। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।